वहाँ करने की मान्यता ही काम करेगी। मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा ना, करने से पैसा मिलेगा। घर में बैठे बैठे आके कोई पैसा देने वाला नहीं है, रोजी रोटी देने वाला नहीं है। तो वहाँ तो मान्यता मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन मुसीबत यहाँ होती है कि वो मान्यता तुम भीतर ले जाते हो, उसको सही मान लेते हैं। आदत उसकी है ना, उसकी आदत है, वही काम करेगी। अनुभव वो है ना कि भाई ये करता हूँ तो ये परिणाम आता है। कितनी बार नहीं आता है फिर भी ये मान्यता तो गहरी रहती है, गहरी रहती गहरी है, रहती है कि आज क्योंकि नहीं हुआ कोई वो बात तो नहीं, सालों आगे से हो वही जाएगा। कर रहे हो, वही गोरख धंधा चल रहा है। तो वो आदत बहुत गहरे अचेतन की आदत बन जाती है। अब फिर तुम आते हो अध्यात्म में, जहाँ का नियम उल्टा है, जहाँ करने से बात नहीं बनती, छोड़ने से बात बनती है। जहाँ दौड़ने से बात नहीं बनती, रुकने से बात बनती है। तुम वहां भी यही नियम एप्लीकेबल कर लेते हो, गड़बड़ वहां होती है। वहाँ की हैबिट ये यहाँ पे भी काम वहां की हैबिट ये करना। यहाँ लेकर आते हो। ये जो सारी ये जो जद्दोजहद है ना, ये सारा जो उपद्रव है ना, तुम्हारी उस आदत को तोड़वाने का उपद्रव। करने की आदत गहरे अचेतन की आदत बन गई। तुम होने की आदत भूल गए हो, करने की आदत में उलझ गए हो। यहां पर होने की आदत लानी पड़ेगी, यहां पर रुकने की आदत लानी पड़ेगी, गवाह रहने की आदत लानी पड़ेगी, देखने की आदत लानी पड़ेगी, बाहर करने की आदत। स्वामी जी ये जो करने की जो आदत है ना, ये कहना चाहता हूँ कि ये सुना भी है, बार बार ये सुन रहे हैं फिर भी ये आदत फिर से आ ही जाती है। बार बार सुनते हैं, ये बात भी मैंने बहुत बार सुनी, लेकिन फिर ये बात आ ही जाती है, करने में फिर घुस ही जाते हैं उसकी। डीप है ना, डीप छाप है उसकी, सालों से किया है। सालों की जो आदत है वो आप सोचोगे कुछ दिनों में चली जाए, वो नहीं होता है। कुछ आदत इतनी गहरी हो जाती है कि उसको छोड़ने में वक्त लगता है। अब कोई आदमी 50 साल से दारू पी रहा है, अब तुम बोलो 4 दिन में दारू छोड़ दो तो थोड़ा कठिन है। वो छूटते छूटते छूटता है ना, वो आदत छूटते छूटते जाती है। तो तुमने जीवन भर क्या, जन्मों जन्मों से करने की ही आदत, मन है मतलब करने की आदत है। मन का स्वभाव है करना, दौड़ना, बेचैन होना, बिना वजह परेशान होना। अब मन के साथ जिए हो जन्मों जन्मों से, वो रोग तो तुम गिफ्ट में लेकर आए हो, सही दौड़ने का जन्म के साथ लेकर आए हो। मनस शरीर साथ में आता है, नया शरीर में भी जाओगे तो मनस शरीर तो साथ में ही जाएगा। तो दौड़ने की आदत जारी है, और इतने जन्मों की आदत तो बहुत घनी हो गई है। इसलिए चोट ठीक से करनी पड़ती है। छूटेगी, धीरे धीरे छूटेगी। जैसे जैसे स्वीकार आएगा, छोड़ने की क्षमता आएगी, दाव लगाने की तैयारी आएगी, जितनी मात्रा में दाव लगाने लगोगे वैसे वैसे आएगा ही परिणाम। वो करने की आदत छूटेगी, बात साफ हो जाएगी कि सब हो रहा है। अब जब दिखाई पड़ेगा कि सब अपने से हो रहा है, तो जो करने में जो ताकत लग रही थी, जो फोर्स लग रहा था, वो अपने आप शिथिल हो जाएगा कि करना क्या है, जब हो ही रहा है अपने से और बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो धीरे धीरे ही समझ में आएगा ना, धीरे धीरे वो समझ में आने लगता है। फिर एक दिन अचेतन राजी हो जाता है कि अरे करने से कुछ नहीं होता है, मैं तो देखूंगा तो भी खेल चलेगा। ये समझ में आ जाता है। यहाँ पे इसी का आयोजन है स्वामी जी। उसी का आएगा। तो घर का यही बात समझानी है और कुछ नहीं समझाना।
अब देखो गोवा एक तो ऐसे भी बदनाम शहर हर तरह से, कोई ऋषिकेश में होता तो आदमी को समझ में भी आता कि स्वामी जी सही जगह ले गए, है ना। वो भी होटल में, कोई विश्वास नहीं कर रहा है स्वामी जी। बियर बार वाली होटल में, स्वामी जी रासलीला मैंने स्वामी जी और उसमें भी रासलीला। मतलब डेफिनेटली सोचने वाला तो कुछ ना कुछ सोचेगा। मैंने जब कहा क्या था स्वामी जी, आपका वो जिसके पास गया होगा ऐड, रासलीला, हाँ। महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, बताओ गोवा क्या में सोचेगा? महाराष्ट्र, क्या सोचे मौसी होंगे लोग? भेज देंगे क्या हुआ। क्या सोचेगा सोचने वाले? कृष्ण जी हैं और राधा रखे हैं। वो वृंदावन में होता तो सोचता था, गोवा में नहीं सोच सकता है। वो गोवा में अपनी वाली रासलीला समझेगा, वो क्या रासलीला चलने वाली है, वो अपना ही एनालिसिस करेगा कि क्या चलने वाला है उस रासलीला में, क्या खेला होने वाला है। अब समझे। फिर भी सोचो जरा, फिर भी तीर्थ में तो तुम ऊर्जा अनुभव करते हो, समझ में आती है बात। तीर्थों में बुद्धों की छाप है, सही। उसकी ऊर्जा है, उसका ऑरा है। यहाँ क्या है, फिर भी मिला। ये सोचो जरा कैसे मिला, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। मंदिर में तो चलो संभावना थी मिलने की, वहां की ऊर्जा है, वो जगह चार्ज है, वहां तो थोड़ा तुम करो डूब जाओगे, खो जाओगे। यहाँ तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। अब भरोसा आया ना कि जगह से कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। बुद्ध क्षेत्र हो या ना हो, ध्यान कक्ष हो या ना हो, ध्यान हो या ना हो, कुछ भी तीर्थ हो या ना हो, बुद्ध हो सिर्फ इतने का, विधि हो या ना हो, फिर भी वही अवस्था, फिर भी वही मस्ती, फिर भी वही नशा। आप है ना, आप है ना, इसीलिए वो अलग बात है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज कोई मायने नहीं रखती। एक अर्थों में रखती भी है और एक अर्थों में नहीं रखती। जहाँ कोई बुद्ध होता है, जागा हुआ होता है, वही तीर्थ होता है। तीर्थ अपने जेब में लेके घूमते हैं बुद्ध। जहाँ बैठोगे वहां तीर्थ हो जाएगा, जहाँ खाओगे वहां तीर्थ हो जाएगा। बस ये तुम्हारे अंदर एक भरोसा ले आए। अब तुम्हारी जगह की जो कंडीशनिंग है ना कि ये होगा, ऋषिकेश जाऊंगा तो ही होगा, ये टूटेगी, कमजोर हो जाएगी। ये मान्यता अब गिरेगी क्योंकि अनुभव ने गवाही दे दी। मैं सिर्फ कह देता और आप सुन लेते तो बात नहीं बनती। तुम तैयार हुए, दाव लगाने को तैयार हुए, समय निकाल कर आए, डुबकी मारी, सच में डुबकी मारी, स्वाद लिया। ये आपका अनुभव का हिस्सा बन गया। ये अनुभव गहरे अचेतन में चला गया, रोज रोज और गहरा जाएगा। ये 10 दिन का पर्पस ही इतना है कि अनुभव कहीं कच्चा ना रह जाए, कमजोर ना रह जाए। किसी को एक दिन में वो गहराई आ जाती है, किसी को आने में 4 दिन लग जाते हैं। खोपड़ी ज्यादा होती है, समझदारी ज्यादा होती है, तो उसको वो बात समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए सातत्य रखा है कि 10 दिन कंटिन्यूस चाहिए। 10 दिन में तो डेफिनेटली कोई बचेगा नहीं और कहीं का रहेगा नहीं। बस ये स्वाद लेकर जब तुम घर गए, फिर जब ध्यान करोगे या कुछ भी करोगे, अब कुछ विजन बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, पकड़ और कमजोर हो जाएगी, करने की भाषा और कमजोर हो जाएगी। होगी ना?
रोटी तो बनानी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं होगी। मैं तो बोले कि स्वामी जी ने बोला सब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घर जाके पति को रोटी बना के खिलानी पड़ेगी। पकड़ कमजोर हो जाएगी। एक समझ आ गई, अनुभव समझ लिया और समझ पहुंचाता है। करेंगे नहीं, समझ तुम्हें होगा। और बंधने नहीं देता है। समझ की ये खूबी है। अगर समझ जुड़ गई ना उसमें, तो फिर से तुम उसी गड्ढे में गिरोगे नहीं। तुम बात समझ में आ गई और करने का पागलपन तो अपने आप शिथिल होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। अब करेंगे मैंने नहीं, जितने लोगों के ध्यान छुड़वाए ना, सालों से ध्यान करते थे, और कई लोगों के, समझो ना सैकड़ों के अर्थों में, कई लोगों के मैंने ध्यान छुड़वाए। सभी का एक ही उत्तर है कि स्वामी जी पहले नहीं करता था तो बेचैनी होती थी, अब क्या पता नहीं, अब नहीं करके भी उतना ही मजा आ रहा है, उतनी ही मस्ती में आप हो। दृष्टांत हाँ, सामने हाँ, बैठे हो, पूछो। हाँ। पूरा एकदम रोज करती थी, करने की मैंने तो कहा बंद करो इसको। इतनी आदत की आप स्वामी जी मना कर दिए, फिर भी वो करती थी, फिर भी। छुप छुप के, चक्रवृद्धि वही तो कह रहे हैं। तुम्हारा भी हाँ, चक्रवृद्धि वही था, तो कह मेरा रहे हैं, भी फिर भी चक्रवृद्धि चल रहा था। छुप छुप के करेंगे। फिर भी मन इतनी आदत। मन मन लेकिन कहता आप है छूट गया। कहाँ स्वामी जी के चक्कर में पड़ रही हो। हाँ, उल्टा धंधा उसने ने जब कहा काफी है, हाँ। हम कहाँ उस धंधे में पड़ रहे। इतने पुरानी आदत, इतने लोग लेकिन का जैसे ही ध्यान- भरोसा किया, हम्म, छोड़ा, अब छूट गया। अब बात समझ में आ गई। और पूछो मस्ती बढ़ी कि कम हुई, मस्ती बढ़ी, वो बताओ पहले। मस्ती बढ़ी, छोड़ दिए। छोड़ने फिर के उससे मस्ती तो जो करते थे उससे ज्यादा मस्ती बढ़ी। अब ये बात समझ में आई कि विधि करने से ही आनंद आता है। ये बात अब टूट गई कंडीशन। हाँ, ये टूट गई। ये नहीं, ऐसा नहीं कि करेंगे तो करने से ही आनंद आएगा। ये लेकिन तो पहले था ना वो। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। लोग बोलते हैं स्वामी जी एकदम 2 एक- दिन ध्यान नहीं किया, पूरा बेचैनी बेचैनी लग रही है। जैसे काम करते थे उसी तरह से ये भी उस शेड्यूल में रहता था कि करना है, चाहे वो शाम हो जाए या रात हो जाए, बस करना कर्ता है। को भोजन मिल गया। अब कर्ता रोटी पकाए या विधि करे, वो तो करने में मशगूल हो गया, मन बचा रहेगा। इतनी सालों की, कितने 25 सालों की आदत वो छूटती छूटी है बहुत। उसको सन्यासियों को यही प्रॉब्लम होता है मेरे से। मैं जब बोलता हूँ ना कि मैं भाई ध्यान करवाने आया ही नहीं हूँ शिविर में, फिक्र मत करना, ये तो तुम्हारा ध्यान छुड़वाने आया हूँ। मुझे तो बुखार आ गया, मैं सोच रही थी आपके पास आऊंगी तो ध्यान मेरा कैसे होगा। वो पहले ही टाइफाइड हो गया, बुखार आ गया, तो बुखार में फिर कंटिन्यू नहीं रहता है। हाँ। छूट गया आप यहाँ आने से पहले ही। चक्रा ब्रीदिंग मेरा 4 नवंबर से चल रहा था और काफ़ी दिन चला है। यहाँ किया था 4 नवंबर से। यहाँ से पहले ही बुखार आ गया था, उसमें छूट गया सब कुछ। फिर ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, काम आम चल रहा था मकान का, लंबा से नीचे। अभी तो काम चल रहा है, सब बंद करके ऐसे ही आए, किराएदार भी बहुत था। यहाँ पे तो ध्यान की याद आ रही है। नहीं, ध्यान तो समझ में आ गया ना। हाँ। ओहो, पहली बार तो हम स्वामी जी के घर गए तभी उसको जाने कि ध्यान की तो जो घर पे भी 10 दिन ये जाना, ध्यान की तो बिल्कुल अनुभव जो यहाँ अनुभव हो रहा है, बिल्कुल वही अनुभव। ये तो ध्यान बस का नहाए, है नहीं, सिर्फ कुछ ऊर्जा में इसमें नहाए। बिना ध्यान के ये तो कैसे हो, सब उससे ज्यादा आनंद में जी रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में। कोई विचार नहीं, कोई उसकी चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, याद भी नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे तुम भी उतने बलवान ताकतवर हो जाओगे, फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा मेरे सहारे की जरूरत है, बस इतनी सी बात। एक दिन तुम सक्षम हो जाओगे, उस दिन फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी का नाम मुक्ति है कि अब आनंद के लिए तुम्हें कोई सहारे की जरूरत नहीं, आनंद को आनंद के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं।
ऐसा कोई भी जगह मैंने नहीं सुना स्वामी जी अभी तक बहुत सत्संग सुना, लेकिन ऐसा नहीं कभी सुना कि आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। वो लास्ट स्टेज की बात ही नहीं पूरी करने से तो बिगड़ती है बात। करता होता है। बहुत प्रश्न करते हैं स्वामी जी, एक एक घंटा बात करता है मेरे से, मेरी सिस्टर से, फिर मेरे से बात कर लिया, दूसरा दिन इसके इसकी सिस्टर का पूछो क्या हाल है। मेरी सिस्टर का काम हो गया, मतलब स्वामी जी से आते वहीं पर स्वामी जी जैसे मिले ना, उसका सबसे पहले मैंने ध्यान छुड़वाया। मैं थोड़ा उल्टा प्रकार का चिकित्सक हूँ। सिर फिरा, बताओ आज वो इस स्थिति में है कि उसका आने का नहीं मन किया, मिलने का ऐसा कुछ नहीं लगा वो उसको। क्या बोली कितनी बड़ी बात है। कि आने का भी अब दिल नहीं कर रहा। और वो स्वामी जी के शिविर में जाती थी, उसको कंटिन्यू बहुत आंसू सुबह से गिरते शाम थे। तक रोते, चापा में रोती 5 दिन का रहती है, शिविर था ना, रोती ही रहती थी वो। चापा में 5 दिन का शिविर था, सुबह से डायनामिक्स से रोटी है तो शाम तक वो वाइट लकार रोड मार के खाली हो गई वो, खाली हो गई वो। इतनी खाली हो गई कि बोलते आप स्वामी जी को भी क्या मिलना है, अभी ऐसा बोले कि स्वामी जी की भी याद नहीं आ रही है। उसकी भी याद नहीं नहीं, आ बस बात बन गई। स्वामी जी और अस्तित्व एक ही लग रहा है बोल रहे। वो इसलिए याद नहीं आ रही है कि बिल्कुल वो राधा जैसी अवस्था हो गई, उससे एक हो गई है, मुझसे एक हो गई है। अब उनकी शिविर में जाके करूंगी क्या, अब मिलके क्या करूंगी। मिलने की आकांक्षा तो तब तक है जब तक दो है, दूरी है। एक ही हो जाओगे, कैसे मिलोगे, क्यों मिलोगे। बिल्कुल वो राधा जैसी अवस्था। राधा ने यही तो कहा ना, जब गोपी ने कहा कृष्ण आए पास वाले गांव में, चलो मिलने जाते। बोलता नहीं, मिलके करूंगी क्या, अपने आप को मिलके करूंगी क्या। वो अपने आप वाली जो फीलिंग है ना, वो तो जो कोई अद्वैत में छलांग लगाता है ना, उसको आती है, वो तादात्म्य बन जाता है। उसने मना किया, स्वामी जी को भी मिलने की अब इच्छा नहीं है। बहुत सुंदर है।